आपकी बहुप्रतीक्षित क्लास आज आप लोगों के सामने आपके अपने YouTube चैनल HR एकेडमी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेगा। क्या है आपका टॉपिक? आपका कार्य यानी कि वर्क। व्हाट इज वर्क? कार्य क्या होता है, इसके बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें सिंपल से प्रोसेस में, आप यही कहोगे कि हम कोई भी काम करते हैं और वही कार्य कहलाएगा ना। यहाँ से हमने पेन उठा के वहाँ पे रखा तो वो कार्य हो गया। एक्चुअल में होता है, बट हम जिस चीज को कार्य मान करके चलते हैं एक्चुअल में वो कार्य नहीं होता है। क्यों? इसी के बारे में पूरी डिटेल से हम आज वर्क को पढ़ेंगे, तो कार्य समझ जाएंगे आप लोग क्या कार्य होता है ना। जैसे कि अगर आप कहें, आप कहोगे कि हम आपसे बात करें, जब कोई कुली अपने सिर पर बैग या कोई वजन लेके चलता है तो कितना कार्य करता है, कितना कार्य करेगा? तो आप कहोगे बहुत कार्य करता है ना। बट एक्चुअल में अगर हम साइंस फिजिक्स की लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि कुली कोई भी वर्क नहीं करता है। तो टोटल डिटेल्स को जानते हैं तो जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके अपने YouTube चैनल HR एकेडमी। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्य की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उससे पहले मुझे उसका फार्मूला, कार्य को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W इज इक्वल टू F इंटू यस। W क्या है? कार्य। F क्या है? बल है। और यस क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्या? किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कह देते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है। ओके। अब हम अगर बात करें कि ये कार्य होता है, अब इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे जाके, तो विस्थापन के बारे में आप तो जानते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वही विस्थापन कहलाता है। क्या? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। कंफर्म? ठीक है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी हमारी विस्थापन कहलाती है। किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई भी धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो हमारा बल कहलाता है ना। अब इनके हिसाब से अगर देखें, हम अगर कहीं से, मान लिया हम अपने घर से चले, घर से गए बाजार। कहाँ? ये है हमारा घर। घर से गए बाजार, है? बाजार में जो भी करना था कर लिया, बाजार से फिर हम आ गए घर। अब यहाँ पर देखेंगे कहाँ से चले थे? घर से। कहाँ आ गए? घर पर। तो हमारी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां क्या हो गई? एक ही हो गई, यानी कि हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0 हो जाएगा। अब बस यही समझाना चाहते हैं, जब विस्थापन आपके द्वारा 0 हो जाएगा तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे W बराबर F इंटू विस्थापन जो था वो 0 हो गया, और किसी भी संख्या के साथ 0 से मल्टीप्लिकेशन होती है 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे सभी किए किराए पर पानी पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशंस इसमें आती हैं। अब इसी के साथ में हम थोड़ा अलग से बात करते हैं। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब जब हम मात्रक की बात करते हैं, इसकी मात्रक की जब बात करेंगे तो मात्रक हमारे दो सिस्टम में, एसआई और सीजीएस। दो पद्धतियां चलती हैं, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति। ठीक। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक।
पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? वही न्यूटन की बहन डायन, है ना। फिर विस्थापन यानी कि दूरी है। एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। अब न्यूटन मीटर, डायन सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को नाम दे दिया जाता है जूल, डायन सेंटीमीटर को कह दिया जाता है कंफर्म। यानी कि कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक हमारा जूल, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक हमारा अर्थ, ठीक। अब क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच अर्थ? 1 जूल कितने अर्थ के बराबर? तो तुरंत कहोगे सर हम मान लेते हैं x अर्थ के बराबर। 1 जूल यानी कि कितना दिया? 1 रहेगा, जूल की जगह पर क्या लिख देंगे? न्यूटन गुणे मीटर, ठीक। इधर x रहेगा, अर्थ की जगह पर क्या कर देंगे? डाइन गुणे सेंटीमीटर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। 1 न्यूटन बराबर कितने डायन? हम स्टार्ट में निकाल चुके थे। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन, यानी कि न्यूटन की जगह पर लिख देंगे 10 की पावर 5 डायन। मीटर की जगह पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। x डायन गुणे सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 7। तो सर मैंने जहां पर x माना था वहां पर x ना लिख करके अब लिख दो 10 की पावर, यानी कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के होता है। इसी तरीके से अब इतना पोर्शन हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, कि 1 जूल हमारा किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, पानी पीना, उसके बाद बात करें। ठीक है, इतनी बात कर ली। अब हम बात करेंगे ये वर्क का जो फार्मूला कार्य का, ये एक्चुअल में इसका वास्तविक फार्मूला क्या होता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। वास्तविक फार्मूला हमारा W इज इक्वल टू डॉट cos थीटा, ठीक। अब आप बात करेंगे, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर हमें f का मतलब पता है, s का मतलब पता है, w का मतलब पता है, बट यहाँ पर थीटा क्या होता है, काम में एंगल कैसे आ जाता है? तो वो चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका थीटा होता है, कौन चीज? थीटा। थीटा क्या? आपके बल और विस्थापन के बीच का एंगल होता है, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच का एंगल होता है। तो ये आपका रहा एक्चुअल फार्मूला, W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। कंफर्म? F S cos थीटा हो गया। अब अगर हम बात करें, सपोज सबसे बेटर एग्जांपल रहेगा ये हमारा है क्या, ये सन है। अब अर्थ हमारी क्या करती है? सन के अराउंड घूमती, क्या करती है? सन के अराउंड घूमती है। अब आप कहोगे कि इसमें सर बल कहां पे लग रहा है? तो इसमें बल बेटा
सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अर्थ फिर भी अपने डायरेक्शन में है ना। तो यहां पर हमारा जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। चाहे जहां पर हम अर्थ को रखें, अर्थ हमारी ऐसे और ये सन हमारा अट्रैक्ट करता रहेगा, उसे खींचेगा। तो अब हम इस फार्मूले से इसका निकालेंगे, जहां पर एंगल यानी कि प्रोटीन या कहीं पर भी झुकाव, मुड़ाव या वृत्तीय पथ की बात करेंगे तो वहां पर हम वर्ग को इस फार्मूले से निकालेंगे। एक्चुअल में हम हर जगह यही फार्मूला लगता है, अभी पूरी डिटेल से हम यही बात कर रहे हैं। वर्ग बराबर हमारा एफ जो भी है, ठीक है, यस जो भी है ना, cos थीटा कितना है भैया 90 एंगल है ना, W बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमें विस्थापन भी नहीं पता है कितना क्या है, फोर्स भी नहीं पता है, फिर भी हमें वर्ग बताना है कि कितना क्या है, तो मुझे cos थीटा का cos 90 का वैल्यू का होता है भैया 0 होता है, और इस प्रकार हमारा किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर दिन रात 365 दिन 24 घंटे घूमती रहती है बेचारी, वो कितना कार्य करती है 0 कार्य करती है। ये है फिजिक्स का। अब इसमें इसी फार्मूले में आपके मुख्य रूप से 3 कंडीशन आती है ना, थीटा के अकॉर्डिंग है ना। जब थीटा बराबर क्या होना चाहिए, पहले नंबर थीटा का मान 0, फिर थीटा का मान 90 एंगल, फिर थीटा का मान 180 एंगल, इतनी वैल्यूज मुख्य रूप से पूछी जाती है। कंफर्म फार्मूला अपना सेम, इसी फार्मूले में देन वर्क, जब थीटा का मान 0 होगा तो अब देखते हैं थीटा का मान 0, देन W बराबर F into S cos 0 और W बराबर F into S, और cos 0 की मान क्या होता है भैया, cos 0 का मान होता है 1, and work done is equal to W is equal to Fs। यहाँ से आपका ये फार्मूला निकल के आता है। एक्चुअल में इस cos 0 का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। cos 0 का मतलब cos यानी कि एंगल 0 तभी होगा जिस दिशा में हम बल लगाएंगे और उसी दिशा में हमारा विस्थापन होगा। मतलब क्या कहेंगे, ये कंडीशन तब पॉसिबल होती है जब बल एवं विस्थापन दोनों की दिशा एक हो। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक होगी तो हमारा वर्क डन कितना होगा भैया, W is equals to F into S। ठीक, कितना आएगा Fs 90 एंगल। 90 एंगल कब लगेगा, जब बल एवं विस्थापन दोनों परस्पर लंबवत होंगे। जब बल एवं विस्थापन दोनों कैसे होंगे, लंबवत होंगे, तो वर्क डन हमारा कितना होता है 0 होता है। जैसे कि निकाल चुके हैं, यहीं पर इसी को देख लेते हैं, cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, then work done is equals to 0। कंफर्म। अब बात करें 180 की, तो cos 180 और cos 180 के वैल्यू होता है -1, then work done is equal to -f into s, then work done is equal to -f into s। यानी कि क्या ये कंडीशन क्या होती है, जब बल एवं विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत होगी। मतलब इसका क्या है, हम किसी वस्तु पर बल इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन बिल्कुल अपोजिट साइड में हो रहा है, then work done हमारा ऑलवेज माइनस में होता है, नेगेटिव होता है।
अच्छा, अब ये कंडीशंस की आप लोग कहिए सर ऐसा कौन सा वर्क है जिस पर हम बल तो दूसरी तरफ लगाएंगे, विस्थापन दूसरी तरफ होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल बेटा, जब भी किसी भी बॉल को आप लेते, सपोज मान लिया मैंने यहाँ पर इंक है, इंक को मैंने लिया और ऊपर की तरफ फेंका, तो मैं वर्क लगा रहा हूं उस वर्क की, तो उस मैं जो फोर्स लगा रहा हूं फेंकने के लिए वो तो फोर्स और विस्थापन की दिशा सेम है, बट एक फोर्स और है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी कि गुरुत्वीय बल कहते हैं। हम अपनी ताकत, अपना फोर्स थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, इस इंक का गुरुत्वीय बल के साथ कंडीशन निकालते हैं। हम ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ये ऊपर जा रही है लेकिन गुरुत्वीय बल इसे नीचे खींच रहा है। समझ में आ रही कंडीशन? हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय बल तो नीचे खींच रहा है, यानी कि बल नीचे की तरफ लग रहा है, और वस्तु यानी कि विस्थापन जो है ऑलरेडी ऊपर की तरफ हो रहा है। तब हम ऐसी कंडीशन में, यानी कि कोई भी बॉल को फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय फोर्स तो हमारा नीचे लग रहा है, बस बस हमारी क्या ऊपर चली जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, यानी कि 180 का एंगल बनेगा, 90 के एंगल की कंडीशन। अब इसका एग्जांपल आपके लिए सबसे बेटर है, हम जैसा शुरुआत में ही बोले थे, जब कोई कुली अपने ऊपर कोई वजन लेके चलता है ना, कोई भी वजन अपने सिर पर रखा, तो उसमें अब देखो वजन रखा है, तो उस वजन को पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। मान लिया ये कुली है ना, इसके सर पर ये वजन रखा, ठीक, पृथ्वी इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये अपनी दिशा में चलेगा, एंगल कितना बनेगा 90 का एंगल बनेगा, और 90 के एंगल पर आपका वर्क डन 0 होता है। अब ये कंडीशन, किसी भी वस्तु को हम पुल कर, कोई भी वस्तु रखी है हम उसे खींच रहे हैं, ठीक है, तो बल हम किधर लगा रहे हैं, अपनी तरफ लगा रहे हैं ना, अपनी तरफ बल लगा रहे हैं, और वस्तु का विस्थापन भी हमारे ही दिशा में हो रहा है, देन वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। आई होप आप लोगों को ये वर्क का पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज इसी तरीके से अच्छे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण सूचना, ये आपका कार्य टॉपिक समाप्त हो गया है, इसका सेकेंड पार्ट, बचा हुआ पार्ट आपका कल सेम टाइम 6 बजे आपके अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत होगा। थैंक यू।